एंड वेलकम। आज है 7th ऑफ अप्रैल। कल मैंने आपसे कहा था मुझे टेस्ट के लिए जाना है एंड माय बैड लक, आई एम पॉजिटिव। मेंटली पॉजिटिव थी अब कोरोना पॉजिटिव भी हो गई हूँ। जो मेरे कांटेक्ट में आया है और जो लोग ये सोच रहे थे कि ये हल्की सी सर्दी है, हल्की सी खांसी है और हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, प्लीज़ आप लोग भी जाकर टेस्ट कराइए। इस बार कोरोना में कोई भी मेजर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। प्लीज़, ये मेरी अकल चल गई और मैंने टेस्ट करा लिया, मैंने खुद को आइसोलेटेड कर लिया। पहले ही बच्चों से तो मैंने पहले ही कर लिया था एंड उसके बाद मैंने जाके तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। ये मेरे में शायद ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे दी थी। मैं स्कूल भी जा रही थी तो भी मेरे टीचर्स लोगों से मैं बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रख रही थी। एंड प्लीज़, अगर टीचर्स भी जाके एक बार अपना टेस्ट कराइए। ईश्वर करे आप लोग बिल्कुल भी ना पॉजिटिव आए, बट आपकी प्रिकॉशंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए आप ज़रूर कराएं। उस दिन मुझे स्ट्राइक हुआ जिस दिन मुझे स्मेल नहीं आई और मैंने इमीडिएटली घर आने के बाद डॉक्टर को दिखाया। तो इतना अवेयर हम सबको होना होगा, क्योंकि आज जब मैंने जाकर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की कंडीशन देखी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे साथ में जब मैं गई थी उस समय लगभग 8 से 10 लोगों का टेस्ट हुआ था। सॉरी, अभी मेरे मुंह में विटामिन सी का टैबलेट पड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसा मैं बोल रही हूँ। जब मैं गई, आपको रियल कंडीशन बता रही हूँ, है ना, ये कोई मजाक नहीं है। जो लोग इस चीज़ को मजाक समझ रहे हैं, तुम खुद की जान के अलावा अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस की, हर किसी की जान को तुम खतरे में डाल रहे हो। मेरे साथ में 8-10 लोगों का टेस्ट हुआ। जितने भी लोगों का एंटीजन टेस्ट हो रहा था वो सारे पॉजिटिव आ रहे थे। एक आप इमेजिन कर सकते हो, मुझ जैसी एज का जो व्यक्ति होगा वो फिर भी सरवाइव कर जाएगा। 20-22 साल का लड़का होगा, थे मेरे साथ में जो करवा रहे थे बच्चे थे, वो लोग भी पॉजिटिव थे। किसी हॉस्टल में रहते हैं वो दोनों भी पॉजिटिव थे। मैं पॉजिटिव थी। बाय गॉड ग्रेस मेरे मिस्टर पॉजिटिव नहीं निकले। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात हो गई। वो आए थे एंड मेरे कांटेक्ट में मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं आने दिया था एंड उन्होंने भी फिर भी टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव नहीं है। उनको मैं कल मॉर्निंग में वापस रवाना कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो, और मेरे पास बच्चे भी नहीं हैं। बच्चों को भी मैंने दादी के यहाँ पहुँचा दिया। मतलब हमने थोड़ी सी अकल से काम ले लिया। मैंने तब से ही मेरा ट्रीटमेंट जो था वो मैंने स्टार्ट करा दिया था भैया को बोल के। तो हो सकता है मेरे को इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। बाय गॉड ग्रेस, कहते हैं ना, ईश्वर की महिमा जब होती है तो शायद ऐसे ही होती होगी। मुझे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आए, इसीलिए मैं वापस कह रही हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा भी सिम्टम्स लगता है, आपके हाथ पैर दुखते हैं, बैक साइड में पेन होता है, थ्रोट में पेन होता है, आँखों में भारीपन आता है, बहुत थकान महसूस हो रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, या आप चीज़ों को स्मेल कर रहे हैं। अच्छा देखिए, स्मेल पावर जो रहती है ना वो एकदम ऐसे नहीं जाती है। क्या होता है, जब आप कोई चीज़ को स्मेल करते हो ना तो उसकी स्मेल थोड़ी देर के लिए नहीं आएगी, लेकिन फिर जब आप उसको स्मेल करने की कोशिश ही करोगे तो थोड़ी सी स्मेल आ जाएगी। ये आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि आपका स्मेल सेंस जा रहा है, आपका टेस्ट सेंस जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाती है। और जैसे ही उस दिन वो स्कूल वाला वाकया हुआ, उसी टाइम मेरे माइंड में क्लिक कर गया था कि आई एम पॉजिटिव। क्योंकि मेरे जो जमाई साहब हैं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनको खाली 1 दिन फीवर आया था जब मेरी बेटी रोमा, जब वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी मम्मी के टाइम पे, तब भी उनके घर में भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे जमाई साहब को खाली 1 दिन फीवर आया था
एंड उसके बाद 2-3 दिन बाद उनका फीवर ठीक हो गया था पैरासीटामॉल लेने से, एंड उनका मुंह का टेस्ट चला गया था, स्मेल सेंस चला गया था। तो मेरे माइंड में तुरंत वो चीज़ क्लिक कर गई थी, इसीलिए मैंने आते से स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट पहले से ही चल रहा था, बट उसके बाद मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, और वही चीज़ अच्छी हुई कि है इफ़ेक्ट है। ज़्यादा बात करने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत जैसे मैंने केस मेरी आंखों के सामने देखे हैं, ईश्वर मुझे उस कंडीशन तक ना पहुंचाए और ना ही किसी को भी पहुंचाए। बस अब दुनिया से ये चीज़ें जल्दी से जल्दी चली जाएं। मेरे कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं, प्लीज़ आप जाकर अपना टेस्ट कराओ, क्योंकि ये चीज़ कैसे असर कर रही है ना, ये चीज़ कोई नहीं समझ रहा है। आप लोग इस चीज़ को इतना क्या कहना चाहिए कि इंसान के पास अकल होने के बाद भी वो बेवकूफ़ी करता है ना, हम वो काम कर रहे हैं। मैंने इतना प्रिकॉशन लिया है, क्योंकि मैं कहती थी ना, मुझे मेरी माँ को देखना है, मेरे डैडी को देखना है, मेरे बच्चों को देखना है। मेरे जैसा प्रिकॉशन रखने के बाद इंसान अगर इन्फेक्टेड हो सकता है, तो जैसे मैं लोगों को देख रही हूँ वो तो डेफिनेटली हो सकते हैं। प्लीज़ मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करिए। बाहर से आप सड़ी से सड़ी भी चीज़ ला रहे हो ना, उसको घर के बाहर रख के सैनिटाइज करो। हमें पता नहीं है कौन सी चीज़ से हम इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ में लेट करने से कोई मतलब नहीं है, और डरना नहीं है। मैं कहती हूँ ना, मुझे एंजाइटी अटैक होता है, बिल्कुल हो रहा था। जिस दिन मैं फर्स्ट स्कूल से आई थी 5 तारीख को, उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक हो रहे थे, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें यहाँ से बंद हो जाएंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, पसीना आ रहा था। बट फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, कैसे भी करके मुझे इस कंडीशन से बाहर निकलना है। अगर मैं इस टाइम पे अगर टूट गई तो फिर मैं किसी को भी नहीं संभाल पाऊँगी, मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मेरा कहते हैं ना, ये बैकबोन अगर मजबूत हो तो कभी किसी का कुछ नहीं हो सकता। तो सच में मेरा भाई मेरा बैकबोन है। ऐसे टाइम पे लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो मेरे साथ ऐसा खड़ा है, अभी भी खड़ा है। ईश्वर करे ऐसा भाई हर किसी को मिले। लव यू भैया। ऐसा भाई हर किसी को मिले जो अपनी बहन के लिए आधी रात को आके खड़ा हो जाए। तो मुझे वो था ना, तो मुझे हिम्मत थी। वो समझता है मुझे कि मेरी क्या कंडीशन हो सकती है। मैं उसको कॉल कर करके, वो इतने बिजी शेड्यूल में रहता है हॉस्पिटल में खुद, और मैं उसको बार बार कॉल कर करके परेशान कर रही थी कि भैया मुझे ऐसा हो रहा है, भैया मुझे वो। और वो जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत हैवी है। मॉर्निंग के टाइम पे मैं 10-10 मेडिसिन्स खा रही हूँ, और मेरे लिए तो एक मेडिसिन खाना बहुत मुश्किल की बात है, तो वो फिर 10 मेडिसिन आप सोच सकते हो मैं कैसे खा रही होंगी। पर भैया ने बोला ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, निकल जाऊँगी इस कंडीशन से भी। मैंने बहुत वर्स्ट कंडीशन देखी है मेरी मेडिकल, तो इससे भी निकलेंगे। और फिर जो आगे ईश्वर को मंजूर होगा वो तो होगा ही सही। तो आप लोग भी ध्यान रखो, घर के बाहर अगर बहुत ज़रूरी है तो जाओ। और प्लीज़ जो बच्चे 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, बेटा आप अगर स्कूल जा रहे हो ना, तो ये सोच के जाओ, आप अगर सुरक्षित वापस आओगे तो आपके घर के लोग सुरक्षित रहेंगे। जो आप लोग मास्क यहाँ लगा के रखते हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। रोड में चलने वाले लोग मास्क यहाँ लगा के रखते हैं, अरे भाई इससे तो तुम्हारा मास्क लगाना ही बेकार है, मत लगाओ, यूँ भी मरोगे ही, है ना। लेकिन अगर अपने माँ बाप को चाहते हो, अपने घर वालों को चाहते हो, तो थोड़ा तरीके में रह लो। कंडीशन ख़राब हो गई ना, तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, डराना नहीं चाहती हूँ, मैंने वो मंज़र देख के आई हूँ, है ना। एक 7-8 महीने के बच्चा, छोटा सा बच्चा कोरोना पॉजिटिव था। आप समझ सकते हो क्या वो बच्चा दूसरों के घर गया होगा? मतलब
उसकी फैमिली का क्या हाल होगा। मैं वहाँ पे खड़े होके थर थर काँप रही थी उस बच्चे को देख के। तो प्लीज़ खुद की सलामती अगर आप चाहते हो तो अभी भी समझ जाओ, देर नहीं हुई है। खुद भी बच सकते हो, दूसरों को भी बचा सकते हो। प्लीज़ अगर घर में बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो फैमिली का कोई एक बंदा ही निकलो, सारे के सारे लोग बाहर मत जाओ। जीवन बचेगा तो बहुत घूम लेना, बहुत दोस्तियाँ कर लेना, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन घर में रहिए। तो अभी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से कह रही हूँ, जो लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं प्लीज़ जाकर अपना टेस्ट करा लो। ईश्वर ना करे आप सभी पॉजिटिव हो, ये चीज़ें मुझ तक आकर रुक जाए, हमारे फ्रेंड सर्कल में मुझ तक आकर रुक जाए। और सब अपना ख्याल रखो, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर के बाहर निकलो, वरना घर पे रहो। एंड मैं अभी ठीक हूँ, मेरे लिए भी प्रेयर करिए, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करिए। उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको भी क्वारंटीन किया है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ उनको भी प्रॉब्लम है। मेरे भाई भाभी के लिए प्रेयर करिए, वो लोग भी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं दिन रात, वो अपनी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी के लिए प्रेयर करिए, रोमा के लिए, वो भी अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर हॉस्पिटल में वर्क कर रही है। सिर्फ ये लोग आपके लिए वर्क कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर्स, ये सिस्टर्स, ये जो भी मेडिकल स्टाफ है, ये सब आपके लिए है। उनको भी बहुत दुख होता है जब एक पॉजिटिव केस आता है ना, तो उनके लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें मैंने आज फील की है। तो ध्यान रखो यार, हम पढ़े लिखे लोग ही अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। सो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कल से मैं बताऊंगी कि मेरा दिन कैसे जा रहा है इस आइसोलेशन में। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। प्रेयर करिए बस।